पावर्ड बाय थम्स अप में देवियों सज्जनों मुकाबला है महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग का। रेवांता मुंबई गरुड़ा की ओर से आ रही है भारतीय मूल की ऋतु फोगाट। च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में मंगलायत यूनिवर्सिटी दिल्ली वीर की टीम से आ रही है भारतीय मूल की विनेश फोगाट। रेफरी इस मुकाबले के लिए बहने होंगी ऑफ द मैट ऑन द मैट प्रतिद्वंदी। वैसे इस साल में इन दोनों पहलवानों के बीच में 2 बाउट्स हो चुकी हैं। एशियन चैंपियनशिप जो दोहा में हुई थी उसके ट्रायल में विनेश ने हराया था और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो लॉस वेगस में हुई उसके ट्रायल में भी विनेश ही जीती थी। तो दोनों लगातार प्रैक्टिस करती हैं, ट्रेनिंग पार्टनर हैं। लेकिन जब कोई मुकाबला होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए या ट्रायल होते हैं वहां विनेश जो है बिल्कुल किसी दुश्मन से कम नहीं होती और यहां बहुत ही आक्रामक मुद्रा में उन्होंने एक कैरी पट किया और अब अंक बटोरना जरूरी और उसके लिए जरूरी होगा दोनों घुटने मैट पर लगाना। लेकिन उनके इरादे कुछ और नजर आ रहे हैं। शायद उठाकर वो 3 अंक की टेक्निक लगाना चाह रही हैं, 4 अंक की। लेकिन अभी तक कोई भी अंक बटोरने में कामयाब नहीं। अब पीछे आके होल्ड को कंप्लीट करने की कोशिश करती हुई विनेश फोगाट, याद रखिए बुखार से जूझ रही हैं, दवाइयां लेकर लड़ रही हैं। जुझारूपन पूरा दिखता हुआ उनकी फाइटिंग में। दाद देनी होगी। 2 पॉइंट तो मिले हैं उन्हें अब तक और मेरे ख्याल से रणनीति सही है रमन के। अंडर द वेदर है, बीमार है, सीधे आक्रमण आप जताएं ताकि आप डोमिनेट करें साइकोलॉजिकली। डाउन टू बिजनेस फ्रॉम द वर्ड गो। बिल्कुल सही सही कहते हैं आप अयाज। लेकिन ऋतु हल्के से नहीं आग सकते इनको। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ विनेश की तारीफ करनी होगी। तीनों मुकाबले उन्होंने जीते हैं। बेशक उनकी टीम नहीं जीत रही लेकिन विनेश सबका दिल जीतने में जरूर कामयाब हुई हैं। और उनके सामने जूनियर से सीनियर में आई ऋतु फोगाट और उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती। और हमेशा ये एक सोच आती है कि ख्याल आता है कि दोनों बहनें प्रैक्टिस करते हैं, घर में एक साथ में रहते हैं और यहाँ पर अगेंस्ट ईच अदर, तो क्या कुछ उनके जहन में जा रहा होगा। जो ट्रेनिंग में किया वो अब कंपटीशन में करिए, शायद यही सोच होगी दोनों के बीच। और इस बार थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा था लेकिन उसका बहुत फायदा नहीं उठा पाई विनेश। कीर्ति नेगी ट्वीट करती हुई इसी बीच कि अगर किसी एक टीम ने फौलादी खेल दिखाया तो रेवांता मुंबई गरुड़ की टीम है, उन्हीं को बैक करती हुई कि उनका अगर पैसा लगाना है तो इसी टीम पर लगाएंगे कि 4 में से 4 जीत दर्ज करेगी मुंबई गरुड़ की टीम। नो रिस्क स्ट्रैटेजी है वो, क्योंकि मुंबई गरुड़ इतनी मजबूत टीम है इस लीग में। और जिस टीम में ओडुनायो और एडलाइन ग्रे जैसे प्लेयर हो तो ये बात समझी भी जा सकती है। आप भी अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं हमारे साथ #खेल फौलादी पर ट्वीट करके। और ये क्रूशियल फेज है इस बाउट का। देखें विनेश ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, एनर्जी फुर्ती दिखाई, लेकिन क्योंकि बीमार है 6 मिनट लास्ट करना भी काफी मुश्किल का काम है। बिल्कुल आया, सही पॉइंट। और शायद उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ऋतु, लेकिन अच्छा डिफेंस विनेश का। ज्यादा समय बचा नहीं है इस पहले राउंड के अंदर, लगभग 10 सेकंड बाकी और होल्ड को कंप्लीट नहीं करने दिया विनेश ने, इसलिए वापस न्यूट्रल पोजीशन में आते हुए दोनों रेसलर्स वही संकेत करती हुई रेफरी। महावीर द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच मुंबई के। तो इसी के साथ पहला राउंड समाप्त होता हुआ और च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप के अंदर आज ही दिन का दूसरा मुकाबला और विनेश फोगाट 2-0 से आगे अपनी बहन ऋतु फोगाट के खिलाफ।
और आप यहाँ देखें रितु फोगाट की स्ट्रेटेजी क्या है, शुरू से ही प्रेशर दबा रही है विनेश फोगाट पे, क्योंकि जानती है कि बीमार है, मौका उनके पास यही है कि आप प्रेशर उन पे बनाए रखें। लेकिन चांस दे नहीं रही है। जैसे ही लपका मारा, अटैक करने की कोशिश करी, सिंगल लेग अटैक करने की कोशिश करी, विनेश का डिफेंस उतना ही भरपूर। लेकिन दायां जो पांव है उस पर एक अच्छी ग्रिप थी, जिसकी वजह से जो आत्मघाती हो सकता था ऋतु के लिए, उससे वो बाल बाल बच गई और अतिरिक्त जोखिम नहीं उठा रही हैं विनेश। और उनकी जो फिटनेस है, शायद यही एक बड़ा कारण कि आज वो पूरी तरह से फिट नहीं है। थोड़े से चिंतित लगते हुए ज्ञान सिंह और सुजीत मान दिल्ली वीर के खेमे के अंदर, उनके कोच और एडवाइजर जानते हैं कि विनेश क्या उनमें इतनी क्षमता है कि बनी रहे 6 मिनट के अंत तक। राहुल मित्र ट्वीट करते हुए इसी बीच, एक साइडेड अफेयर लग रहा है, लेकिन इमोशनली मैं इस फोगाट सिस्टर्स के बाउट को देखने के लिए बहुत उत्सुक। मेरे ख्याल से सब प्रेमी रेसलिंग के यही देखना चाहते हैं। फोगाट सिस्टर्स जो है हाउस होल्ड नेम हो गए इंडिया में और शायद विश्व में भी। देखिए, आमतौर पर विनेश जो है खेमे की पोजीशन को हाथ से नहीं जाने देती, और यहां पर उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया। 2-0 की बढ़त से ही फिलहाल संतुष्ट। इस बार बहुत करीब से आकर लड़ी थी खूबसूरती के साथ, और इस बार 2 अंक उन्होंने बटोरे। 4 अंक का संकेत किया है यहां पर रेफरी ने, और 4 अंक मिलते हुए, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन से गिराया था, तो 6-0 से आगे अब विनेश फोगाट। ये शायद डिसाइसिव ब्लो इस बाउट का, अगर आप देखें, अब 1.5 मिनट अभी भी बाकी है, 1.5 मिनट से थोड़ा ज्यादा, लेकिन जिस तरह से ये एथलेटिक्स में कहते हैं सेकंड विंड, और यही एक बड़े पहलवान की निशानी होती है। अपना मौका ताड़ा उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने 4 अंक लगा जो बटोरे, उससे मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। याद रखिए, ये 48 किलो वर्ग का मुकाबला है महिलाओं का। काफी तेज तरार कुश्ती देखने को मिलती है कई बार, लेकिन विनेश का डिफेंस इतना अच्छा है। आज अंडर द वेदर है, बीमार है, तो डिफेंड कर रही है, ज्यादा अटैकिंग मोड पे गई नहीं है, सिर्फ अपना मौका ताड़ा है जब अटैक करा है। और उसी मौका ताड़ने की वजह से उन्हें 4 अंक की जो तकनीक उन्होंने लगाई, उससे मुकाबले को एक तरफा बनाकर उन्होंने बहुत सुरक्षित स्थिति में वो पहुंच गई। और एक कैप्टन की जिम्मेदारी खूब निभाई है आज विनेश ने। ये बाउट बहुत ही जरूरी था दिल्ली को जीतने के लिए। अभी भी 1 मिनट बाकी है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अब पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है विनेश रितु को, और इसीलिए वो एकदम ड्राइविंग सीट पर हैं, और मुकाबले को पूरी तरह उन्होंने एक तरफा बना दिया है। और स्टैंडिंग कुश्ती उनकी बहुत अच्छी, और जैसा कि अभी बताया गया, और ये देखिए इस बार पीछे आई सहजता के साथ 2 अंक और उन्होंने बटोर लिए। इसे कहते हैं लोमड़ी की चपलता। क्या जबरदस्त ढंग से मौका देखा एक बार फिर, जब अटैक किया तो लगातार स्कोर किया। और तजुर्बा, टैक्टिक्स, टेक्निक दोनों ही बहुत आगे रितु से यहां पर विनेश दिखाती हुई कि उनमें क्लास कितना है। 2 अंक और बाय टेक्निकल फॉल मुकाबला जीत सकती है यहां पर विनेश फोगाट। और इस बार पट लगाने की कोशिश की थी डबल लेग की, लेकिन काउंटर और काउंटर अटैक के साथ ही खप चढ़े वाली स्थिति। अब तो समय निकाल रही हैं, जानती हैं 3-4 सेकंड बचे हैं, कोई और ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं। और इसी के साथ ये फाइनल गॉन्ग संकेत करता हुआ कि विनेश फोगाट विजयी रही। 8-0 से हराया उन्होंने अपनी बहन रितु फोगाट को। जी, और दिलचस्पी आ गई टाइम में, 1-1 की बराबरी दोनों मुंबई और दिल्ली के बीच, और यहाँ दिल्ली के खेमे में कुछ हौसला बढ़ेगा जरूर निश्चित तौर पर। और शुरुआती जो उनकी जो शुरुआत थी वो बहुत ही धीमी हुई थी। हमारे साथ है विनेश एंड ऋतु। विनेश, आज आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, फिर भी आप जीत गई। आज दिल्ली को आपकी जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ बिल्कुल, मैं खेली इसीलिए हूँ, मैं बीमार थी इसलिए खेली हूँ, क्योंकि मेरी टीम का कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहे कि हमारी कैप्टन फीवर में भी खेल रही है, तो उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आज मिलने वाला है कि हम और बेटर करें। अगर ये बीमार होकर खेल रही है तो हम अपनी टीम को सपोर्ट करें। आपको फ्लू है कहीं? ऐसा तो नहीं रात को सोते सोते इन्होंने खिड़की खोल दी कि चलो आपको कहीं बीमारी हो जाए तो वो जीत जाए? नहीं, ये अपोनेंट जरूर है, लेकिन मेरी सिस्टर है सबसे पहले, तो वो ऐसा तो करेगी नहीं। और अगर सिस्टर की जगह अगर और कोई बोलते तो ऐसा तो नहीं करती हो। तो ये घर का झगड़ा था और ये घर तक जाएगा इसके बाद? नहीं, ये घर पे हम सिस्टर ही रहते हैं, लेकिन मैच पे हम एक दूसरे के अपोनेंट होते हैं, तो ये घर तक नहीं जाएगा। तो ऐसा होता है कि जब आप दोनों लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, अरे एक मिनट ब्रेक, हाँ टाइम्स अप, मेरे आंख में बाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है सिस्टर्स के बीच में झगड़ते हुए?
अभी इस मैच पे नहीं होगी, क्योंकि अगर इतना भी हम बोलने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा फायदा उठाएगी उस चीज़ का। ये अपना जीतने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए खेल रही है, मैं अपनी टीम को जिताने के लिए खेल रही हूँ, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, घर पे होता है कि तूने ऐसा कर दिया, वो बोलिए अच्छा ठीक है छोड़िए अगली बार नहीं करो। तो हाँ, मैच पे जो हम होते हैं घर पे तो नहीं होता, यहाँ पे। चलिए, हमने आपको लड़ते हुए तो देख लिया, एक बार हग भी कर लीजिए, हमें देखना है कि सिस्टर्स हग कैसे करती है। ये देखिए हग करती हुए सिस्टर्स।